मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो आधुनिक जीवन शैली है जो मनुष्य अपना रहा है तो क्या उसके लिए वो खतरनाक किसी तरह से साबित हो सकती है? नहीं, ये तो बिल्कुल आपकी सही बात है कि आधुनिक पहले समझ आधुनिक शैली है क्या और ये क्यों आई है। देखिए, थोड़ा सा इसको हम बताना ही पड़ेगा कि जब आप कह रही हैं आधुनिक शैली तो इसका मतलब है पहले वाली शैली क्या थी और ये बिल्कुल, आधुनिक प्राचीन शैली जीवन क्यों आई, शैली। है ना। तो पुरानी शैली आखिर क्या थी और आधुनिक शैली में कैसे आ गए और क्यों आ गए और इसके क्या परेशानियां हो रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग नॉर्मली बात करते नहीं हैं इसके बारे में कि क्या है। देखिए, पहले शैली क्या थी कि एक संयुक्त परिवार होता था। ये पुरानी शैली बता रहा हूँ और इससे अब हम आ गए और इससे क्या मुश्किल, पुराने काम बटे होते थे। संयुक्त परिवार का क्या मतलब है, भाई दादा नानी है और हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, ये एक संयुक्त परिवार है, बस यही होता था। इसको कहते हैं हम पुरानी शैली। और वहीं पे होता था कि वो घर में, पुरानी शैली में ये भी होता था कि पहले सिस्टम ही नहीं था ये सब कि, तो घर में आराम से खाना बनता था, सुबह से घर का ही खाना खाया जाता था, प्योर सामान आता था बाजार से, जो कि खुद धुलता था, साफ होता था। ये हमारी मोटी मोटी पुरानी शैली होती थी। अब आधुनिक शैली आ गई, आधुनिक, और उसी में जैसे बेटा कमा रहा है या बिजनेस है, पारिवारिक है, वो लोग कर रहे हैं, एक जगह पैसा आ जाता था, किसी को ज़्यादा कोई इतना इतने शौक नहीं थे, इतने ऑप्शंस नहीं थे कि ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये लेना है, वो लेना है। अब तो ज़बरदस्ती की चीज़ें लाइफ में बाद में धीरे धीरे, देखिए इट इज़ ए मटेरियलिस्टिक बॉडी, सीधी सी बात है। हम पहले भी देखिए, मैंने तो, मेरी उम्र 70 है, तो मैंने बहुत युग देखे हैं, सर है ना। लगता नहीं आपको तो देख मैंने के। तो मैंने हर चीज देखी है कि पहले कैसे रहते थे, फिर 10-10 साल में क्या क्या परिवर्तन हुए और कैसे कैसे हुआ। हमारे सामने ये तो होता था कि घर में, वो भी पुरानी ही शैली है, एक ही फोन होता था, मुश्किल से जिसके यहाँ होता था। फ्रिज है तो एक ही है टीवी तो बहुत बाद में आया, 1980s में आया। और इस तरीके से फिर मोबाइल, मतलब मैंने तो पूरा सब कुछ देखा है, वीडियो कैसेट सीडी, अब यहाँ तक आके वो पूरा एक अलग ही सिस्टम है। अब आधुनिक शैली में हुआ क्या है कि ये चीजें जब आ गई तो एक रेस शुरू हो गई। मतलब घर में ही पहला तो ये हो गया कि अब आपको टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, पहले काम चल जाता था घड़े के पानी से भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा था, ये सब, ये लग्जरी भी नहीं है, जरूरत वाली चीजें हैं। लेकिन चीजें ऐसी ऐसी आने लग गई। एक तो जरूरत है, जैसे फोन, मैं कहता हूँ जरूरत है, टीवी भी जरूरत है, फ्रिज भी जरूरत है। लेकिन बेड जो है वो आपका, मतलब नॉट खटिया, आपका 2000 का बेड भी हो सकता है, लेकिन वो 10,000 का चाहिए, 20,000 का चाहिए। ये जो एलिवेशन हुआ है प्रोडक्ट्स का कि मुझको ये भी चाहिए, जो कि आप बहुत कम में काम चला सकते हैं, है ना। मैंने अपने आप को इतना चेंज नहीं किया है लाइफ में, मैं फील, तो जो एक फालतू की चीज चली गई है ना, एक 2000 की साड़ी में, देखिए क्या क्या बताएं आपको। कोई महंगी चीज खरीद लेता है, चलिए इंटरेस्टिंग सी बात है, लोग हंस भी देंगे। कोई भी महिला किटी पार्टी के लिए, शादी के लिए महंगी साड़ी खरीद लेती है, फिर उसका दिमाग ये घूमने लगता है कि हम कैसे बताएं ये मैंने कितने की खरीदी है। एक उसको एंजाइटी हो गई, टेंशन हो गया, जब तक वो बता नहीं लेती सहेलियों से या सबको, क्योंकि ऐसे तो बड़ा मुश्किल है पता लगना उसका, उसका दिमाग किसी चीज में नहीं चलता है अनलेस शी टेल्स एवरीबडी। एक महंगा पर्स खरीद लिया, अरे पर्स तो जो 200 रुपए का काम करता है। ये मैं आधुनिक शैली को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वही पर्स 2000 का, वही 5000 का, वही 10,000 का। लेकिन भाई जिनके पास बहुत पैसा है उनको छोड़ दीजिए, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो परेशानी खड़ी हुई है वो लोगों को दिखावे के लिए, जिसमें आजकल शादी का शो ऑफ है, बहुत सी तरीके के दिखावे हैं, जो काम बहुत कम में चल सकता है। भाई देखिए, मेरी ये 200 250, 200 250 तो नहीं, आजकल पर नहीं बन पाती है, 500 700 की शर्ट है, ये 5,000 की भी हो सकती थी, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। इससे आपको इस आधुनिकता से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और इस आधुनिकता का असर क्या हो रहा है कि आप बिल्कुल गर्त में जा रहे हैं दिखावे के चक्कर में। बिल्कुल, वो ठीक है, इनडायरेक्टली आपको आपकी किसी को मानसिकता पे असर डाल आपके रहा है। कपड़े में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, या आपको लग रहा है, आपके जेवर में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ये आधुनिकता है, ये आपको लग रहा है ना। और कई बार तो इसका उल्टा हो जाता है, आप ज्यादा शो ऑफ कर देते हैं चीजों को, तो लोग आपको उल्टा बोलने लगते हैं, पता नहीं कहाँ से पैसे कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं मतलब देन द पीपल आर अगेंस्ट यू रादर देन अप्रिशिएट यू। तो ये आधुनिकता जो आ गई है, ये ही बर्बाद कर रही है। और ये आप जब, अच्छा, उसमें बैंक्स का बहुत ज्यादा रोल है।
कि क्योंकि लोन हर चीज के लिए मिल रहा है, तो हर आदमी अपना सोच लेता है मेरी 50,000 तो चलो भाई सैलरी है, वो भी सैलरी स्लिप देख के दे देते हैं। अब आपका 50 में 40,000 ईएमआई में चला गया। अब कैसे क्या करें? अब हर चीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से। फिर यहाँ करप्शन आ गया, क्योंकि अब जब पैसा कम पड़ रहा है तो हर आदमी हिंदुस्तान में इसीलिए करप्ट है, बिकॉज ऑफ ईएमआईज एंड क्रेडिट कार्ड्स। उसकी मजबूरी है करप्शन करना। जो बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो सोच रहा है कि चलो कटिया लगा के बिजली ही में बचा लें पैसा। जहां जिसका हाथ लग रहा है वो यही काम कर ले। ये तो एक उदाहरण मैंने दिया, चाहे वो चौराहे पे खड़ा पुलिस वाला हो, चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि वो कर्जदार हो गया। ये है आधुनिकता की परिभाषा। तो आपने जो सवाल किया था कि आधुनिकता से हमें क्या मुश्किलें आ रही है, क्या परेशानियां, जब ये सब हो गया फिर आप एंग्शियस रहने लगे, आपको टेंशन होने लग गया। अब आप जब एंग्शियस हुए, टेंशन हुआ, एंग्जाइटी हुई, तो आपको वैसे ही 3 बीमारियां तो मतलब जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है या डिफरेंट टाइप ऑफ अदर कैंसर, वो उनकी जड़ ही ये है। डॉक्टर लोग तो कुछ भी बताते हैं खान पान, मेन प्रॉब्लम इज योर एंग्जाइटी, क्योंकि वो साइंस से जुड़ा हुआ है। जब आप टेंशन में होते हैं तो आपको बहुत से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं बॉडी में, जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। आपको उदाहरण दे दूं सिंपल सा। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप यहाँ किसी इंटरव्यू में जाइए, या फर्स्ट टाइम आपने पॉडकास्ट किया होगा या कुछ भी करिए, तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको थोड़ी अनईजीनेस होती है ना। आप एंग्शियस हो जाते हैं। उस समय बहुत से लोग इंटरव्यू में जाते हैं, उनको इतना उस समय बीपी तो नापते नहीं है, लेकिन बहुत बीपी बढ़ा होता है। और उसका प्रूफ यह है कि अक्सर लोगों को इंटरव्यू में रूम में जाने से पहले यूरिनेशन की जरूरत पड़ती है। अक्सर लोग पेशाब करने जाते हुए आपको मिलेंगे इंटरव्यू जाने से पहले। तो देखिए हेल्थ कहाँ एंग्शियस, क्योंकि बीपी आपका बढ़ा, किडनी पे प्रेशर पड़ा, आपको लगा कि मैं जाकर के यूरिन पास करूं। तो ये इसकी साइंस है। तो जब आप दूसरे इस आधुनिकता में जिएंगे, एंजाइटी से बच नहीं सकते, और आप फिर आपको ये सब बीमारियां आएंगी। खान पान को तो वो तो एक अलग ही विषय है। लोगों को सब खान पान ही दिखता है कि इसकी वजह से हो रहा है। लोग ओवर डू करते हैं चीजों को, है जितना आपका शरीर शरीर बनाया भगवान ने एक सिंपल जीवन शैली के लिए। अब उसमें बहुत सी चीजें आ गई हैं सिंपल। भाई जिम तो कितने पुराने हैं, 5 साल पुराने, 4 साल पुराने। ये आधुनिक शैली है। और पिछली वाली शैली क्या थी कि हमारे घर में सब लोग काम करते थे, अपना आटा चक्की चल गई, और जिम ही तो है ये सब। है घड़े से वो पानी खींचना कुएं से, या हैंडपंप से चलाना, या ये बेलना, बेलन चलाना। ये शैली थी जो अपने आप एक्सरसाइज हो जाती थी, पता ही नहीं चलता। अब आप उसके लिए पैसे भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी खर्च कर रहे हैं, और आप कुछ हासिल नहीं हो रहा। बिल्कुल तो सही किस बात तरह है। से? तो सर हाँ, आपने जो भी बताया, तो कहीं न कहीं अगर इससे एक कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है कि जो लोग आधुनिक जीवन शैली को अपना रहे हैं लाइफ में, हाँ। तो ये कहीं न कहीं उनकी इनडायरेक्टली मानसिक और शारीरिक अवस्था पे असर डाल रहा है। बिल या 100% डाल रहा है। किसी भी हाँ, महिला से बात करिए, वो मतलब लोग गलत, आपका शरीर 24 घंटे के लिए भगवान ने एक बनाया, 8 घंटे सोना है, 16 घंटे आपको मूवमेंट में करना है, ये सब करना है। कितने लोगों को ये मिथ है कि मैं सुबह गए, टहल आए, लंबा भाग दौड़ के आ गए आधा घंटा। ये आधुनिक शैली में जो हेल्थ के तरीके लोग अपना रहे हैं, या जिम चले गए, उसके बाद दिन भर वो पड़े हैं, या तो टीवी देख रहे हैं या क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आप ऊँट तो है नहीं कि एक बार पानी पी लिया आपने और दिन भर का हो गया। तो आपका शरीर को दिन भर मूवमेंट में रखना है। इस बात को मेरे दर्शक नोट कर लें। जितना आपने सवेरे एक्सरसाइज करी है, जितना आप जिम गए, वो सब बेकार हो गया अगर आप दिन भर सोफे पे पड़े हैं। फिर आप सोच रहे हैं मैं अगले दिन करूंगा, सब सब नलीफाई हो गया, बल्कि निगेटिव हो गया। लोग, अरे यार पहले की पुरानी शैली में क्या था, लोग घर से निकलते थे, इम्पोर्टेंट सब्जी बात। लेने जाते थे, फल लेने जाते थे, थोड़ा बहुत चल लिए, बैंक चले गए, वो भी सब घर में बैठे बैठे काम हो रहा है। लोगों से मिले, बातचीत की, हंसी, कुछ इंटरचेंज किया। मैं तो अब भी यही करता हूँ, है ना। जाता हूँ, मतलब बैंक जाता ही हूँ, लोग वहाँ वो जो स्टाफ है वो बोलता भी है, अरे सर कर लीजिए ऑनलाइन ये वो। हमने कहा भाई क्यों नहीं बुलाना चाहते हो, आपसे बात कर ले रहे, कम से कम एक चाय पी ले रहे हैं। तो ये आधुनिक शैली है, जो लोग समझ नहीं रहे हैं कि उनको क्या नुकसान हो रहा है। दे आर बिल्कुल। रनिंग सो फास्ट। अब पैसे कमाने हैं तो हस्बैंड वाइफ भी काम कर रहे हैं, तो बच्चे को कोई केयर टेकर देख रही है। अब पैसे क्यों कमाने हैं भाई बहुत ज्यादा? मैं तो सीधे सीधे बात पूछता हूँ। जब आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे तो आपको ये भुगतना ही पड़ेगा।
और उसमें आपके फाइनेंस का चार्ट भी बना लीजिए, इनटेक आउटटेक भी में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो साधारण परिवार हैं वो जितने पैसे कमा के ला रहे हैं, बीवी 15,000, पति 25,000, वो 10,000 आया को दे रहे हैं, 5,000 इस बाई को दे रहे हैं, फलान इतना जिम में दे रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, वो जीरो हो जाता है। तो बिल्कुल। भाई अब सबकी पारिवारिक स्थिति फर्क होती है, अपने हिसाब से प्लान कर लीजिए, भाग दौड़ से बचें, जो आधुनिकता की भाग दौड़ है जो कि कही जाती है। अब आप दूसरे प्रश्न कराइए, वरना मैं बोलता ही तो जाऊंगा। सर अच्छा, यहाँ से एक और सवाल बनता है कि क्या जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो प्रकृति से थोड़ा दूर है ना, और जी। जो गांवों में रहने वाले लोग हैं वो हाँ, ये प्रकृति के पास हैं। बिल्कुल तो क्या सही जो है। शहरों में रहने वाले लोग हैं प्रकृति से इतना दूर कट रहे हैं, तो क्या ये उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था पे असर डाल रहा है कहीं ना बिल्कुल कहीं? देखिए हम बताएं ना,